भारत की मिट्टी में बसती है उसकी आत्मा, जिसे किसान मेहनत और प्यार से सींचता है। उन खेतों की हरियाली में केवल फसल नहीं, बल्कि सपने लहराते हैं। सपने जो एक किसान देखता है, अच्छी फसल और अपने परिवार की खुशहाली के लिए। लेकिन इन सपनों पर खतरा मंडरा रहा था। सिंथेटिक खाद और दवाइयों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता घट रही थी और किसानों की आय में कमी आ रही थी। खेतों की लागत बढ़ती जा रही थी और किसानों के लिए अपनी जमीन पर काम करना मुश्किल होता जा रहा था। और तब किसानों के टूटते सपनों को संभाला एचडीएफसी परिवर्तन ने। एचडीएफसी परिवर्तन ने जैविक खेती की क्रांति लाकर किसानों की जिंदगी में वह बदलाव लाया जो बेहद आवश्यक था। जैविक खेती के फायदे और किसानों को इसके बारे में जागरूक करने में एचडीएफसी परिवर्तन का एक बड़ा हाथ था। और इस जैविक खेती की मुहिम में उन्हें साथ मिला अंबुजा फाउंडेशन का, जो 2008 से जैविक खेती के लिए सक्रिय था। और फिर खेती के एक नए युग का आगाज हुआ। जैविक खेती की इस परिवर्तनकारी मुहिम की शुरुआत होती है देवभूमि उत्तराखंड के रुड़की के 100 गांवों से, जहां पर 10,000 से ज्यादा किसानों के साथ परियोजना के माध्यम से इन किसानों को 4 महत्वपूर्ण तरीकों से जैविक उत्पादन, प्रमाणन, मूल्यवर्धन और मार्केट लिंकेज के बारे में बताया गया। अंबुजा फाउंडेशन और एचडीएफसी परिवर्तन ने उन्हें ट्रेनिंग दी, जैविक उर्वरकों का उपयोग करना सिखाया और फसल चक्र के बारे में बताया। परिणाम उत्साहित करने वाले रहे। जहां एक ओर किसानों को अपनी मिट्टी में सुधार दिखने लगा, वहीं खेती की लागत में कमी से उन्हें जैविक खेती में भविष्य दिखने लगा। तो एचडीएफसी और अंबुजा फाउंडेशन से मैं लगभग 3 साल से लगभग जुड़ा हुआ हूं। तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम मेरे जैसे लोगों को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब अंबुजा फाउंडेशन की तरफ से ही हर महीने यहाँ ट्रेनिंग होती है हमारे गाँव में, और किसान भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। जी, उन्हें यही बताना चाहेंगे कि जैसे रासायनिक खादों से फसल तो हमारी बढ़ती है, अच्छी होती है, वो हमारे लिए है तो नुकसान लायक, कि हम पहले थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं कि आप भी करो जैविक खेती के बारे में, आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे कि हमारी फसल रोगों से मुक्त हो रही है जैविक के वो डालने तक। अब हम डीकम्पोजर डालते हैं जैसे खेत में, एक तो वो हमारी फसल को मजबूती देती है, फसल का जड़ मजबूत होती है, तना मजबूत होता है। तो इसलिए समझाते हैं, जब हम मीटिंग करते हैं अपनी जितनी महिलाएं हैं, हम सब आपस में इसलिए बात करते हैं। हमारी ज़मीन जो है उसमें केचुआ ज़्यादा पैदा होगा, और जो बैक्टीरिया जो क्या ना स्वास्थ्य के लिए बैक्टीरिया काम करते हैं, उनका डेवलपमेंट हो गया। जैसे हमने जैविक खेती की करी थी, तो अंबुजा फाउंडेशन और एचडीएफसी बैंक वाले आए, तो उन्होंने कहा भाई जैविक खेती करो। हमने जैविक खेती करनी शुरू कर दी। फिर हमने ये अपना डीकम्पोजर और क्या नाम जीवामृत, ऐसे हर्बल स्प्रे, अपना नीम की खल, इनकी सहायता से तो ये डालकर हमने इनकी सहायता से खेती करी। लेकिन अभी भी एक कदम बाकी था, प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन। अंबुजा फाउंडेशन और एचडीएफसी परिवर्तन ने किसानों को सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करने में मदद की और उन्हें ऑर्गेनिक रिसोर्स सेंटर से जोड़ा। यह सेंटर किसानों को जैविक खेती के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरण प्रदान करता है, और यहीं पर किसानों के लिए नियमित बैठकें रखी जाती हैं, जहां उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। देखिए, हमारे सेंटर पर, ओआरसी सेंटर पर बायो फर्टिलाइज़र और हमारी दवाइयाँ, बायोपेस्टी सब कुछ मिलती हैं, जिससे किसानों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। हमारी जो मशीनें हैं किसानों के लिए कम दामों में उपलब्ध कराई जाती हैं। पहले किसानों को बहुत भारी नुकसान था। आस पड़ोस में भी कहीं पर भी ऐसी मशीनें नहीं थी, जो अंबुजा फाउंडेशन और एचडीएफसी बैंक के माध्यम से हमको मिली हैं, और इनका किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा। इसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की गई, जो किसानों को जैविक उत्पादों को प्रोसेस करने और पैकेजिंग में मदद करती है। अब किसान अपने जैविक उत्पादों को बाजार में बेच सकते हैं। मतलब मेरे मन में ख्याल आया, एक ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट हमारे एरिया में होना चाहिए जिससे किसानों को फायदा हो, हम मार्केट में पहुंच सके। तो अंबुजा फाउंडेशन एचडीएफसी के सहयोग से उनका अनुदान था, तो मैं भी अपनी 1 बीघा जमीन सहयोग के लिए उपलब्ध कराई। अब मैं चाहता हूँ ये मतलब इससे छोटे से ये स्टार्टअप से मतलब हमारे वैल्यू एडिशन आए, मार्केट में हमने
है धर्मरथ का नाम हो और नए नए युवा इस उसमें मतलब आगे आए और अपना एक बड़ा स्टेब्लिश मतलब मार्केट में अपना नाम हो। HDFC परिवर्तन और अंबुजा फाउंडेशन की सोच ने किसानों के जीवन को नई दिशा दी है। वो किसान जो अपनी मिट्टी को अपनी माँ की तरह पूजते हैं और अपनी खेती को अपने बच्चों की तरह दुलारते हैं, आज जैविक खेती न केवल उनकी फसल को स्वस्थ बना रही है बल्कि उनके परिवार को भी खुशहाल रखने में सक्षम है। जहां एक समय पर रासायनिक उर्वरक खेती को बर्बाद करके मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा रहे थे, वहीं दूसरी ओर आज जैविक खेती किसानों के लिए एक बेहतर कल की शुरुआत है। जो अंबुजा फाउंडेशन और HDFC है उससे अभी मतलब हमें इस स्टेज पे पहुंचा दिया कि यदि अगर वो हमें नहीं भी आगे कुछ मिलता है तो हम अपने उस पे रास्ते पे आगे चल सकते हैं। बड़ा जी खुश हो कि आप लोगों ने हमें अपनी मिट्टी से जोड़ दिया, हमारी अज्ञानता की वजह से, क्योंकि ना हमें बताया गया और वो रसायन डाल कर वो ख़राब कर दी गई थी। खैर ये प्रोग्राम से जुड़े हम और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपनी मिट्टी को बचा लें।